नमस्ते। आज मैं अपनी क्रिया से संबंधित दूसरी वीडियो में आपके सामने क्रिया के भेदों से संबंधित बात करना चाहती हूँ। जो मैंने क्रिया के पार्ट 1 में बताया था, भाग 1 में, कि क्रिया किसे कहते हैं और क्रिया के भेद कितने होते हैं। तो आज हम उनमें से एक भेद यानी कर्म के आधार पर इसके बारे में जानकारी लेंगे। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलें हम शुरू करते हैं कर्म के आधार पर क्रिया के बारे में जानकारी। पहली है अकर्मक क्रिया, जिसे हम कहते हैं इंट्रांसिटिव वर्ब, और दूसरी है सकर्मक क्रिया, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसिटिव वर्ब। अब हम सबसे पहले अकर्मक क्रिया के बारे में जानेंगे। अकर्मक क्रिया, हमें इसके नाम से ही पता चल रहा है, अ प्लस कर्मक, यानी बिना कर्म के। तो जिन क्रियाओं में कर्म की अपेक्षा नहीं होती, यानी जिन क्रियाओं में कर्म नहीं होता, उसको हम कहते हैं अकर्मक क्रिया। आपके सामने जैसे मैंने यहाँ पे उदाहरण भी लिखा हुआ है कि रमेश सो रहा है, पिताजी जा रहे हैं, और आखिरी में लिखा है चिड़िया उड़ रही है। तो इन वाक्यों में रमेश, पिताजी और चिड़िया, ये क्या है? ये है हमारे कर्ता। क्या है? कर्ता। और इनमें कोई कर्म नहीं है। क्या नहीं है? इनमें कर्म नहीं है। तो जिनमें कर्म नहीं होता, जिसमें केवल कर्ता ही दिखाया जाता है, जिसमें कर्म नहीं होता, वह हमारी होती है अकर्मक क्रिया। इन वाक्यों में रमेश, पिताजी, चिड़िया कर्ता है। इनमें कर्म नहीं है। क्रिया का फल सीधा कर्ता पर ही पड़ रहा है, यानी क्रिया सो रहा है, जा रही है, उड़ रही है, ये हमारी क्या है? क्रिया। क्रिया का फल सीधा किस पे पड़ रहा है? सही समझे? कर्ता पर पड़ रहा है। तो जिस पे क्रिया का फल सीधा कर्ता पर पड़ता है, उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। इसके बाद बात आती है सकर्मक क्रिया की। सकर्मक क्रिया स प्लस कर्मक, यानी कर्म के साथ, मतलब जिनमें हमारे पास कर्म होता है, कर्म की अपेक्षा रहती है जिन क्रियाओं में, उन्हें हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। अच्छा, सकर्मक क्रिया की ना सबसे अच्छी पहचान क्या होती है, ये भी मैं आपको बताऊंगी। जैसे मैं पहले उदाहरण आपके सामने पढ़ती हूँ। ड्राइवर बस चला रहा है, यतिन पुस्तक पढ़ रहा है, नेहा चित्र देख रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चला रहा है और पढ़ रहा है और देख रही है, ये सब कौन सी क्रियाएं? ये सारी की सारी सकर्मक क्रिया है। यानी बस, देख और पुस्तक, ये सब कर्म है। और उसे चलाना, उसे देखना, उसे पढ़ना, ये सारे के सारे क्रमशः क्या है? किसके द्वारा किया जा रहा है? ड्राइवर के द्वारा किया जा रहा है, यतिन के द्वारा किया जा रहा है और नेहा के द्वारा किया जा रहा है। तो इसमें कर्ता है, किंतु इनका फल कर्म पर पड़ रहा है, इसलिए यह सकर्मक क्रिया है। मतलब कर्ता तो है, जो काम कर रहा है कर्ता तो है, पर इनका फल साथ पे किस पे पड़ रहा है? उसके कर्म पर। कि ड्राइवर क्या चला रहा है? बस। ड्राइवर बस चला रहा है। यतिन क्या पढ़ रहा है? यतिन पुस्तक पढ़ रहा है। नेहा क्या देख रही है? नेहा चित्र देख रही है। तो जिसमें भी क्या और किसको प्रश्न करने से उत्तर मिल जाए, वह हमारा सकर्मक क्रिया होती है। इसकी एक सबसे आसान पहचान यही होती है। जैसे मैंने बोला पिताजी आम लाए, पिताजी आम लाए हैं, ठीक है। तो लाए हैं तो सकर्मक क्रियाएं हो गई, ये हमारी सकर्मक क्रिया। पिताजी क्या लाए हैं? तो पिताजी क्या लाए, क्या से हमें उत्तर क्या मिला? आम लेकर आए। तो इसलिए ये हमारी सकर्मक क्रिया हो गई। क्रिया के साथ क्या शब्द लगाने से उत्तर में जो मिलता है, यानी जो हमें उत्तर मिलता है, वह हमारा कर्म होता है। तो बस, पुस्तक, चित्र, ये हमारे
कर्म है, कर्ता तो है ही साथ में, पर प्रभाव किस पे पड़ रहा है, इसके कर्म पर। तो जिस पे कर्म पर प्रभाव पड़ता है वह हमारी सकर्मक क्रिया होती है। अब सकर्मक क्रिया दो प्रकार की होती है, हमेशा ध्यान रखिएगा, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। आपको इसके नाम से ही पता चल गया होगा। एक कर्मक यानी जिसमें एक कर्म हो, और द्विकर्मक जिसमें दो कर्म हो। इसका मतलब मैं उदाहरण देते हुए समझाना चाहूँगी। मीना माला बना रही है। मीना क्या बना रही है, तो हमें क्या उत्तर मिला, माला। तो माला क्या है यहाँ पे, कर्म। द्विकर्मक जिसमें दो कर्म हो। आभा ने प्रभा को मिठाई दी। किसको दी, प्रभा को। क्या दिया, मिठाई दी। तो यहाँ पे दो है, प्रभा और मिठाई, यानी यहाँ पे द्विकर्मक क्रिया है। अच्छा, एक कर्मक और द्विकर्मक का एक और उदाहरण मैं आपको बताना चाहूँगी। माता खाना खिलाती है, ये एक कर्मक है। माता क्या कर रही है, खाना खिलाती है, खाना खिला रही है। और द्विकर्मक, माता बच्चे को खाना खिलाती है। माता क्या खिलाती है, खाना। किसको, बच्चों को। तो यहाँ पे द्विकर्मक हुआ, यानी जिसमें एक कर्म होता है वे एक कर्मक, जिसमें दो कर्म है वे द्विकर्मक, और ये आपका सकर्मक है। तो अकर्मक और सकर्मक की पहचान ये है कि सकर्मक में हमें क्या और किसको प्रश्न करने से जो उत्तर मिलता है वह हमारा होता है कर्म, वह हमारा सकर्मक क्रिया होती है। और अकर्मक में जो क्रिया होती है हमारी, उसका प्रभाव सीधा कर्ता पर पड़ता है, कर्म अकर्मक क्रिया में नहीं होता। तो इस तरह से मेरी कर्म के आधार पर जो वीडियो है वह समाप्त होती है। रचना के आधार पर वीडियो हम क्रिया के तीसरे भाग में समझेंगे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। धन्यवाद।